अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना गुलाम आरिफ और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पब्लिक। नाज़रीन, जंग के अंदर पंजाब हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ नए महकमे आए रोज़ बनाए जा रहे हैं। इससे कबल जो है सुथरा पंजाब बनाया गया, उसके बाद जंग के अंदर जो है वो पैरा फोर्स तैनात की गई, उसके बाद जंग के अंदर वासा का क़याम आया और उसके बाद जो जंग की आवाम के लिए जो जंग की शहर की खूबसूरती को बेहतर करने के लिए पार्क एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया गया है। आज जंग के अंदर PHA का जो डिपार्टमेंट है उसका बाकायदा इफ्ताह किया जा रहा है। इसके दफ्तर की इफ्ताही तकरीब है और इसकी जो इफ्ताही तकरीब के जो मेहमान ख़ुसूसी है डिप्टी कमिश्नर अली अकबर भिंडर हैं। और ये डिपार्टमेंट में क्या क्या मनसूबे यहाँ पे लगेंगे, शहर में क्या खूबसूरती लाई जाएगी, पार्कों में क्या क्या प्रोजेक्ट्स नए लाए जा रहे हैं, इसके हवाले से भी जानने की कोशिश करेंगे। आवाम से भी जानने की कोशिश करते हैं कि आवाम इस हवाले से क्या कहती है कि ये जो नया इदारा बना है इससे जंग के शहर में और शहर के पार्कों में क्या बेहतरी आएगी, वो क्या इस हवाले से कहना चाहेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। जंग के साफ़ी हैं अम्मार नबील, वो मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि अच्छा आप बताइएगा, पंजाब हुकूमत की जानिब से जंग में PHA का क़याम अमल में लाया गया, आप क्या समझते हैं कि क्या बेहतरी आएगी शहर में? देखें जी, PHA का जो क़याम है ये बड़ा खुश आइंद है। CM की जानिब से ये जो जंग में इसका क़याम अमल में लाया गया है, इसका ये है कि ये लाहौर या दीगर शहरों में, बड़े शहरों में ये काम कर रहा था PHA, और इंतहाई अच्छे वहाँ पे इन्वायरमेंट हमें देखने में आ रही थी। पार्क्स को देख लें या ग्रीनरी को देख लें वहाँ पे लाहौर में, या उसके अलावा जो ग्रीन बेल्ट्स हैं उनको इन्होंने वहाँ पे बड़ा अच्छा उसको मैनेज करके उसको खूबसूरती में इन्होंने डाला हुआ था। और जंग में भी हम देख रहे हैं कि PHA का आज बाकायदा इफ्तिताह होने जा रहा है और हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि जंग भी इसी तरह दूसरे शहरों की तरह हम इसको देखेंगे कि जी ये भी सरसब्ज़ होगा, खूबसूरत होगा। और PHA जो है रोज़ाना की बुनियादों पे जंग को इसको फोकस करके जंग के मुख्तलिफ एरिया जो हैं उनको फोकस करके यहाँ पे इसका जो ग्रीनरी है हमारे शहर की, जो हम देखने में काफ़ी देखने में आई है कि कम देखने में आई है, उसकी खूबसूरती भी होगी। और PHA जो है पार्क्स जो हैं हमारे, उनकी अगर मौजूदा सूरत हाल अगर बात की जाए तो वो इतनी अच्छी नहीं है। तो हम ये समझते हैं कि पार्क्स की भी इसकी वजह से हालत बेहतर होगी, ग्रीन बेल्ट्स की हालत बेहतर होगी और जंग में हमें सरसब्ज़ और शदाब जो है जंग हमें वो बनता हुआ नज़र आएगा। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि इनका ये कहना है कि जंग का जो शहर है वो सरसब्ज़ और शादाब दिखाई देगा। इसके हवाले से मज़ीद भी कुछ जानने की कोशिश करते हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा सर, आप बताइएगा कि PHA का क़याम आज अमल में लाया पंजाब हुकूमत की जानिब से, बड़ा अच्छा इक़दाम है, क्या बेहतरी समझते हैं, क्या क्या है शहर में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच जी। वज़ीर आला की खुसूसी हिदायत में पंजाब भर में 11 नई हॉर्टिकल्चर एजेंसीज़ बनी हैं और उसमें एक ज़िला जंग भी शामिल है। तो आज डिप्टी कमिश्नर अली अकबर भिंडर साहब की ज़ेर निगरानी हम इसकी अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर लॉन्चिंग कर रहे हैं। हमने जो रिक्विजिट हमारा स्टाफ था उसकी जो है रिक्रूटमेंट कर ली है, मशीनरी हमने प्रोक्योर कर ली है, ऑफिस हमने इस्टेब्लिश कर दी है। और ये आपको पता है एक स्पेशलाइज एजेंसी है। तो ऑनवर्ड आप देखेंगे कि जितनी भी शहर भर के ग्रीन बेल्ट्स हैं और जो ग्रीन एरियाज़ हैं उनको हम इंशाल्लाह अपग्रेड करेंगे, बेहतर करेंगे। साथ साथ जितने भी हमारे पार्क्स हैं हमारे जंग सिटी में हैं, सदर में हैं, और उसमें जो प्रीवियसली जिसको म्यूनसिपल कमेटी और ज़िला कौंसिल देखती थी वो अब चले गए हैं हॉर्टिकल्चर एजेंसी के पास। और मीनवेल साथ साथ हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हम ऐसी तमाम जो अबेंडेंट लैंड्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में देखेंगे नए माली साल में 4 से 5 जो नई स्कीम्स हैं वो भी आ रही हैं। तो इंशाल्लाह इससे बड़ी बेहतरी जो है ना, क्लीन एंड ग्रीन जो इनिशिएटिव है मैडम CM का, उसके तहत जंग में भी आपको एक नुमाया जो है वो तब्दीली नज़र आएगी। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि जंग के अंदर ये PHA के डिपार्टमेंट के क़याम से जंग में एक तब्दीली नज़र आएगी। मज़ीद भी कुछ जानने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ चीफ़ ऑफिसर मार अकरम भरवाना मौजूद है। मार अकरम भरवाना से जानते हैं। अच्छा सर, आप बताइएगा कि PHA का क़याम अमल में लाया जा रहा है, आप बतौर CEO क्या समझते हैं कि क्या बेहतरी आ सकती है शहर में? जी, ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के तहत जो सिर्फ ये चीज़ PHA को जो इदारे थे ये सिर्फ बिग सिटीज़ तक महदूद थे और ये बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, मैडम CM पंजाब का। उन्होंने PHA का क़याम जो है उसको दूर दराज शहरों तक और छोटे शहरों तक उसको पहुँचाया और मैं समझता हूँ यहाँ के लिए पीपल ऑफ जंग ये बहुत बड़ा एक इक़दाम है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, जहाँ से PHA पार्क एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी का इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे हो चुकी है और शहर की खूबसूरती और इसकी हालत को मज़ीद बेहतर बनाने में अमली इक़दामात के तहत बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह वो इसमें बेहतरी आएगी। बहुत शुक्रिया जी। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि चीफ़ ऑफिसर मार अकरम भरवाना का ये कहना था कि ये शहर में बहुत ज़्यादा खूबसूरती और नुमाया
बेहतरीन नज़र आएगी। मज़ीद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इस्तकबाल के लिए ढोल की पार्टियाँ मौजूद हैं और उसके अलावा जो सामने आप देख सकते हैं कि जो दफ्तर है, दफ्तर के अंदर भी खासी खूबसूरती दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा PHA के जो एहलकारान हैं वो अपनी यूनिफॉर्म में मौजूद है और इस्तकबाल के लिए खड़े हैं। हमें इस फंक्शन की जो तकरीब है वो होने जा रही है, उसके लिए यहाँ पे ये लोग देख रहे हैं आप कसीर तादाद में यूनिफॉर्म में मौजूद हैं और इस्तकबाल के लिए खड़े हैं। और ये एक नई यूनिफॉर्म है, ख़ास तौर पे आप देखें कि ये सब्ज़ और पीले कलर का ये यूनिफॉर्म है, ये मलबूस हैं और इनकी कैप्स ली हुई हैं। तो इससे मज़ीद उसके अलावा आप ये देखते हैं कि ये PHA को मज़ीद नई गाड़ियाँ भी दी गई हैं जो कि शहर में खूबसूरती के लिए अपना काम करेंगे। और ये देख सकते हैं मुख्तलिफ़ वाटर बाउज़र्स हैं, गाड़ियाँ हैं, पिकअप है। और ये मेरे सामने आप देख सकते हैं कि ये दफ्तर बन गया है हॉर्टिकल्चर एजेंसी झंग का, ज़िला कौंसिल के सब्ज़ादार के साथ ही। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये PHA की जानिब से ये जो जदीद मशीनरी और जो पार्क को खूबसूरत बनाने के लिए तमाम मुख्तलिफ़ किस्म के औज़ार यहाँ पे रखे गए हुए हैं। और ये आप देख सकते हैं कि ये मुख्तलिफ़ किस्म के औज़ार के अलावा ये पौधे भी यहाँ पे लगाए गए हुए हैं और इन पौधों पे आप देख सकते हैं कि इसका भी डिस्प्ले किया गया। मुख्तलिफ़ किस्म के जो पौधे हैं वो यहाँ पे लगाए गए हुए हैं। जी नाज़रीन, यहाँ पे मैं मौजूद हूँ PHA ऑफ़िस में और यहाँ पे इस ऑफ़िस के अंदर मेरे साथ सीनियर साफ़ी सैयद अदनान नूर मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि ये जो PHA का इदारा जो बनाया गया है इसके क़याम से क्या समझते हैं, झंग शहर में कोई बेहतरी आएगी या वैसे ही उजड़ा हुआ शहर दिखाई देगा? अच्छा आरिफ भाई, बात यह है कि PHA का बेसिक मकसद जो होता है, पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी है, इसका मकसद है शहर की ब्यूटिफिकेशन पे काम करना, शहर को सरसब्ज़ व शादाब बनाना। ये इसके बुनियादी फ़राइज़ में शामिल है। लेकिन हमने देखा है कि गुज़श्ता 3 माह हो गए हैं, 3 माह से PHA को जो कागज़ों में लॉन्च कर दिया गया था झंग में और ये मौजूद था बाकायदा तौर पे। तो आज हमें ये नज़र आना शुरू हुआ है 3 माह बाद कि कोई इनका ऑफिस बना है और उसमें काम शुरू हुआ है। लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जैसे ही हॉर्टिकल्चर एजेंसीज़ पंजाब में लॉन्च हुई, वज़ीर आला पंजाब ने मुख्तलिफ़ शहरों में जो इस काबिल थे कि वहाँ PHA को लॉन्च किया जा सकता था, इस एजेंसी को लॉन्च किया और 7 बुनियादी फ़ंड दिए कि 20 से 25 करोड़ रुपया कि आप अपने ऑफिस वगैरह और सेटअप बना के अपना काम दिखाएं। लेकिन हमने क्या देखा कि इस फ़ंड को लगना चाहिए था 22 जून तक। 22 जून तक हमें कोई काम नज़र नहीं आया, जो कि लास्ट डेट थी उस बुनियादी फ़ंड को लगाने की, वो हमें कहीं नहीं नज़र आया। आज है 14 जुलाई को PHA एजेंसी का झंग का ऑफिस बाकायदा तौर पर नज़र आ गया कि इस ऑफिस में अब लगेगा कि काम शुरू हो रहा है। ऑफिस की रेनोवेशन देखिए, बजट तो चला गया, बजट तो भी आया ही नहीं है। तो फिर अच्छा, ये साहब का बजट आप ये नए बजट में कर रहे हैं या उस बजट में से एंड टाइम पर कुछ पैसा रखा गया जिसमें मुझे लगा कि ये मशीनरी भी ख़रीद ली गई है और इसकी रेनोवेशन के लिए भी ये काम शुरू कर दिया गया है और ऑफिस की हद तक अभी ये बहुत अच्छा है। अब हमने देखना है कि इसका अमली इक़दामात शहर में हमें क्या नज़र आते हैं। क्या शहर में हमें ग्रीन बेल्टें बेहतर होती नज़र आती हैं? क्या हमें शहर में ब्यूटिफिकेशन पे काम होता नज़र आता है? क्या शहर में हमें इनके फिरते हुए काम पता चले और शहर बोले? शहर जो होता है ना, मैं आपको मिसाल दूं कि अगर एक दुल्हन जब आप तैयार करते हैं ना, हमारे एक हो गई जनाब दुल्हन तैयार करनी है और आखिरी राउंड होता है कि उसे ब्यूटी पार्लर के पास लेके जाना है, उसने उसकी डेंटिंग पेंटिंग करनी है। तो ये समझें कि शहर की डेंटिंग पेंटिंग करने का ये इदारा है और इस इदारे का मकसद है कि इसकी ब्यूटिफिकेशन पे काम करे और अगर 2-3 माह में ये ब्यूटिफिकेशन पे काम करते हैं तो इससे बेहतर और कुछ हो नहीं सकता। और ये मैं समझता हूँ कि CM पंजाब का गिफ्ट है झंग को, जिसमें उसने वासा एक हमें गिफ्ट किया, साथ हमें ये सुथरा पंजाब एक गिफ्ट था और ये तीसरा गिफ्ट है कि जो हमें हॉर्टिकल्चर एजेंसी की सूरत में मिला है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर ये काम करेंगे तो जिस तरह बाकी इदारों ने अपनी शहर में जगह बना ली है तो यकीनन ये भी बना जाए। जी, यकीनी तौर पे आपकी बात ठीक है कि झंग के अंदर इदारा कायम हुए काफ़ी अर्सा हो चुका हुआ है, अभी तक अमली तौर पे कोई इक़दाम नहीं दिखाई दे रहे। लेकिन चूँकि अब झंग के अंदर हॉर्टिकल्चर एजेंसी का क़याम अमल में आ चुका है, उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में बजट आने के बाद शहर में ये खूबसूरती लेके आएंगे और उसमें जो बेहतरी की जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे भी ये अपना काम करेंगे। जी, झंग के अंदर हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया गया है वज़ीर आला पंजाब की जानिब से। इससे कबल वासा का, सुथरा पंजाब का और इससे कबल जो है पैरा फोर्स का जो इदारे हैं वो कायम किए गए। आज PHA का जो क़याम अमल में लाया गया हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी के हवाले से, इसका जो दफ्तर उसका इफ्ताह किया गया है और उसकी मशीनरी को भी देखा गया। डिप्टी कमिश्नर अलीकबर भिंडर मेरे साथ मौजूद है, इन्होंने इफ्ताह किया है इसके हवाले से। अच्छा सर, आप बताइएगा कि ये जो हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी बनाई है इसमें झंग के शहर को क्या फ़ायदा होगा? सबसे पहले तो जी जो हमारी सूबे की चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं मैडम मरीम नवाज़ साहबा, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि झंग जैसा जिसको हम पसमानदा ज़िलों में
कंसीडर करते हैं कि उसके लिए PHA का आना किसी मोजे काम नहीं है। इसके क़याम से जिसका आज हमने फॉर्मल इनाग्रेशन कर दी हैं, मशीनरी आ गया है, डेडिकेटेड स्क्वाड आ गया है, जो इक्विपमेंट आ गया है, ऑफिस अच्छा इस्टेब्लिश हो गया है, HR आपके पास आ गया है। इससे न सिर्फ हम की जो शहर के जो हमारे ग्रीन बेल्ट्स होंगे, पार्क्स होंगे, ना सिर्फ उनको रिवाइव करेंगे, ऑलरेडी भी हैं, लेकिन आप डेडिकेटेड फोर्स के आने से जो आपके चौक्स होंगे, बाग बनेंगे, ग्रीन बेल्ट्स बनेंगी, अपनी नर्सरीज़ बनेगी। तो इंशाल्लाह जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी और आप देखेंगे कि शहर के अंदर ग्रीनरी आएगी, ग्रीनरी का फ़ायदा क्या होगा कि सिर्फ ना जानदारों में सिर्फ हम इंसान नहीं हैं, आपको पता है चरिंद परिंद भी है, उनका भी फ़ायदा होगा। और मौसम आपका जो है ना जो आपको माहौलियाती तब्दीली जिसको आप कहते हैं, क्लाइमेट चेंज कहते हैं, उसके अंदर भी इंशाल्लाह उसकी जो इंटेंसिटी है गर्मी की, उसमें भी कमी खतर का कमी आएगी। अच्छा सर, ये जो इदारा बनाया गया है ये सिर्फ झंग शहर की हदूद में काम करेगा या पूरे डिस्ट्रिक्ट में भी इसका फैलाव फ्यूचर में ये प्लान? अभी आपका जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की तहसील है झंग, जिसको आप MC कहते हैं, जो आपकी तकरीबन 7 लाख की पॉपुलेशन है, इसको केटर फार करेगा इनिशली। बाद में इंशाल्लाह इसको हम एक्सटेंड करेंगे, बाकी आपकी जितनी भी तहसीलें हैं उसके तक लेके जाएंगे। लेकिन अभी जो हमारा जो है ना जी, वो झंग जो आपकी हेडक्वार्टर की तहसील है, उसमें ये इंशाल्लाह जो है ना जी फुल थ्रॉटल के साथ जो है ना आज से इंशाल्लाह काम करना शुरू कर देंगे। जी बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि इस इदारे के क़याम से सिर्फ झंग की शहर में खूबसूरती आएगी, उसके साथ साथ जो मौसमियाती तब्दीली है उसमें भी नुमाया बेहतरी आएगी। जी नाज़रीन, मेरे से मौजूद हैं असिस्टेंट डायरेक्टर हैं हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी वसीम अब्बास। इनसे जानते हैं कि झंग में कितने पार्क्स हैं और कितने ग्रीन बेल्ट्स हैं जो झंग शहर में खूबसूरती के लिए इन्होंने इब्तदाई तौर पर काम शुरू किया है। जी थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो जंग के शहरियों को मैं मुबारक देना चाहूँगा कि हॉर्टिकल्चर एजेंसी जंग जो है उसका बाकायदा आज इनाग्रेशन हो चुकी है। जहाँ तक आपने पूछा पार्क्स का, तो हमारे पास टोटल जो है वो 10 के करीब पार्क्स हैं, लेकिन कमिंग फ्यूचर में कोई 3-4 पार्क्स का प्रपोज़ल भी अंडर कंसिड्रेशन है। उसके अलावा 7 हमारी ग्रीन बेल्ट्स हैं, 50 के करीब जो है एकड़ के करीब हमारा ग्रीन एरिया है जिसको हॉर्टिकल्चर एजेंसी टेकअप करती है। 12 जो है हमारे राउंड अबाउट्स हैं जिसकी हम ब्यूटिफिकेशन की ज़िम्मेदारी जो है वो हमारी है। तो इस तरह जो है वो ओवरऑल शहर में जो है अब आपको आने वाले दिनों में ब्यूटिफिकेशन के हवाले से क्लीन एंड ग्रीन के हवाले से, प्लांटेशन के हवाले से बहुत सारी चीज़ें अमली तौर पे होती हुई नज़र आएंगी और इंशाल्लाह शहरियों को एक अच्छी तब्दीली जो है वो महसूस होगी। मेन जो शहर की चौंक्स वगैरह हैं वो कितने के हैं, कौन कौन सी मेन ऐसी शाराएँ हैं या जगह हैं जहाँ पे ब्यूटिफिकेशन का काम शुरू होने जा रहा है? जी 12 के करीब है हमारे जो टोटल पॉइंट्स हैं जिनको हम अपने मोनूमेंट्स कहते हैं, जिनको राउंड अबाउट्स कहते हैं। अब वो 12 के करीब है लेकिन हम इसको इन्हेंस करेंगे। अब जैसा कि आपको पता है कि MC लिमिट भी इंक्रीज़ हो रही है, तो पहले हमारी बाउंड्री जो है वो अब बाईपास तक जाने का इम्कान है जिसका शायद नोटिफिकेशन भी होने वाला है। तो बाईपास के अंदर जितने भी मोनूमेंट्स हैं उसकी ज़िम्मेदारी मेंटेनेंस की, उसकी रिहेबिलिटेशन की, उसको इम्प्रूव करने की, वो भी हॉर्टिकल्चर एजेंसी झंग अदा करेगी। कब तक ये झंग के शहरी काम होता देखेंगे, कितना टाइम आप देखते हैं? जी बहुत जल्द इंशाल्लाह जो है इसी साल के अंदर अंदर जो है वो आपको बेहतरीन तब्दीली नज़र आएगी और हॉर्टिकल्चर एजेंसी झंग जो है वो अमली तौर पर काम करती हुई आपको फील्ड में नज़र आएगी। अच्छा, अमूमन हमने देखा है कि प्लांटेशन का काम बड़ा होता है, करोड़ों रुपए के पौधे भी लगाए गए, शहर में से कबल भी काम हुए, लेकिन उसकी प्रॉपर देखभाल ना होने की वजह से वो बहुत सारे ऐसे पौधे जो ज़ाया हो गए हैं। क्या इसका मुनज़्ज़म तरीका, कोई टीम बाकायदा आप इसमें हायर करेंगे जो इसकी लुक आफ्टर भी करेंगे? जी बिल्कुल, हमने प्रॉपर हमारी टीम जो है वो हमने इस्टेब्लिश कर दी है जिनका काम ही सिर्फ ये होगा कि जो हमारे पौधे हैं उनको प्रिजर्व करें और इंश्योर करें कि किसी रोड के ऊपर, किसी ग्रीन बेल्ट के ऊपर कोई भी पौधा जो है वो डैमेज ना हो। हम इसकी GPS भी कर रहे हैं, जियो टैग भी कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह अब हम पौधे लगाएंगे और जो पहले पौधे हैं उनकी सफाई, उनकी मेंटेनेंस और उनकी रखवाली भी करेंगे। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि वसीम अब्बास का ये कहना था कि जो तमाम चौक चौराहे हैं उनकी खूबसूरती के साथ साथ आने वाले दिनों में आपको इसकी जो पौधे लगाए जाएंगे उसकी देखभाल के लिए भी स्पेशल टीम हायर कर ली गई। जी नाज़रीन, आपको आज तमाम तरह सूरत जो है उसे आगाह किया है कि जो हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया गया है, उसकी तकरीब के जो मेहमान ख़ुसूसी डिप्टी कमिश्नर अली अकबर भिंडर थे जिन्होंने फीता काट के इस दफ्तर का इफ्तिताह किया, उसके साथ साथ उन्होंने जो डिस्प्ले लगाया गया था इक्विपमेंट का उसका भी इफ्तिताह किया, उसके साथ साथ जो मशीनरी
जो हार्टिकल्चर अथॉरिटी की है उसका भी जो गाड़ियाँ आई हैं उसका इफ्ताह किया है। उसके साथ साथ उन्होंने मस्जिद अमजद पार्क में पौधा लगा के शजरकारी मुहिम का भी इफ्ताह किया। और ये तमाम जो इफ्ताह था इसका मकसद जो था कि वो जो हार्टिकल्चर अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया गया है वो सरसब्ज़ झंग बनाने के लिए जो पहला कदम है वो उसका आगाज़ हो चुका हुआ है। और उसके साथ साथ जो है आपको डिप्टी कमिश्नर अकबर भिंडर की गुफ्तगू भी सुनाई है। उसके अलावा मुख्तलिफ़ लोगों के और शहरियों के ख़ास तौर पर सहाफ़ियों के जो जज्बात है वो भी आपको सुनाएँ कि वो इस हवाले से क्या समझते हैं कि जो PHA का जो इदारा है उसके क़याम से झंग शहर में क्या खूबसूरती आएगी। तमाम तर उम्मीदें शहरियों की भी हैं, सहाफ़ियों की भी हैं। उसके साथ साथ जो इदारों के सरबराह हैं वो भी ख़ासे इस हवाले से मुतहरिक दिखाई देते हैं कि वो इस शहर की खूबसूरती के लिए भरपूर प्लानिंग कर चुके हुए हैं। और ये आने वाले दिनों में झंग जो शहर है उसके तमाम चौक, ग्रीन बेल्ट्स, पार्क्स और ग्राउंड जो हैं वो आपको सरसब्ज़ दिखाई देंगे। और इस सरसब्ज़ दिखाई देने के साथ साथ आपको ये बताते चलें कि जहाँ शहर में खूबसूरती पैदा होगी उसके साथ साथ मौसमियाती तब्दीली के हवाले से जो ख़ास तौर पे टेम्परेचर में खासा इजाफा देखने में है उसमें भी नुमाया कमी होगी और शहर सरसब्ज़ और खूबसूरत दिखाई देगा आने वाले दिनों में। तब तक के लिए अपने मेज़बान राना गुलाम और इसको इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।